हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10B का 6 नंबर तक बनाया था और अब हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका 6 नंबर तक बनाया था। तो 6 को एक बार रिकैप कर लेते हैं। 6 में क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल, किसी भी ट्राइंगल का ये बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल होता है। इन दोनों का बेस एंगल का अगर ये बाइसेक्टर है, ये दोनों इस तरह से ये दोनों बाइसेक्टर है, तो हम लोगों को दिखाना है कि बेस एंगल्स अगर ये इन दोनों का इक्वल है बाइसेक्टर्स का, देन ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल है और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। AD इक्वल टू DB है, सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DBA। ठीक है, DBA होगा। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो अगर इन दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2DAB हो गया। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसको अगर 2DAB लिखते तो 2DAB का मतलब क्या हो गया, ये पूरा एंगल, तो सो एंगल B हो गया। इसी तरह इसका डबल कर दिए तो ये पूरा B एंगल हो गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। अगर एंगल A इक्वल टू एंगल B है तो एंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल B कर दिए तो ऑटोमेटिकली AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके बाद अब हम लोग बनाते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू AC एंड एंगल DBC एंड इस तरह से ये डायग्राम है। ये इस तरह से यहाँ है, ऐसे ये यहाँ है, ये DB है एंड ये CE है। और हम लोगों को क्या क्या दिया है, एंगल DBC, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये दो एंगल 90 डिग्री दिया है। AB इक्वल टू ये A है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल है। तो हम लोगों को दिखाना है BD इक्वल टू EC। तो BD पहले भी मैंने बताया था, BD हम लोग को जो प्रूफ करना है, हम लोग आज करेंगे। BD चाहिए और EC चाहिए, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BBC एंड BEC, ये दोनों ट्रायंगल चूज करेंगे। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BEC में, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, तो फर्स्ट तो ये दोनों एंगल B इक्वल टू एंगल C है, 90 डिग्री है। ओके, और दूसरा देखिए, ये दोनों इक्वल दिया है AB इक्वल टू AC, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सिंस AB इक्वल टू, यहाँ हम लोग सीधा एंगल लिखते हैं ABC एंगल, ABC इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? सिंस AB है AC के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हम लोग को चाहिए क्या, ये एंगल तो मिल गया, ये दूसरे ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो गया, एक ये एंगल हो गया। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, इस तरह से। तो ये एक 90 डिग्री इक्वल मिल गया है, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया। ये देखिए बेस जो दोनों का है वो भी कॉमन है, ये बेस जो है ये BC कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल BDE कन्ग्रुएंट टू BEC, किससे, तो एंगल साइड एंगल ASA से,
ए कंग्रुएंसी से हो गया, तो अब ये बी डी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो हेंस प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है ए डी इक्वल टू ए डी, इतना सा पार्ट और इतना सा पार्ट हम लोगों को इक्वल करना है। तो अब देखिए कि अब हम लोगों ने ये जैसे ये सिपिसिसिटी से ये प्रूफ किया था, तो इसी तरह हम लोग सिपिसिसिटी से दिखा सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट इट मीन्स कि डी सी एंड बी ई, इट मीन्स डी सी एंड बी ई विल ऑल्सो इक्वल। अब हम लोग DC में, अगर इस DC में इतना सा पार्ट माइनस कर लें, DC माइनस AC कर दें, और इसमें BE में हम लोग ये AB पार्ट माइनस कर दें। क्यों हम लोग ये माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को ये रिमेनिंग पार्ट को इक्वल दिखाना है। ये पार्ट AB एंड AE, इन दोनों को हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो इसलिए इस पूरे में अगर हम लोग ये पार्ट माइनस करेंगे तो हम लोग को ये पार्ट मिलेगा, और इस पूरे BE में इसको माइनस कर देंगे तो AE मिलेगा, और हम लोगों को यही प्रूफ करना है। तो इस तरह से ये AC माइनस DC का क्या आ गया, AB आ गया, और इसका क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। हेंस प्रूफ, सेकेंड पार्ट भी हम लोगों का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन में। ये पुरानी बुक में 8 नंबर लिखा है, नए बुक में चूँकि मल्टीपल चॉइस एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसलिए नंबरिंग में ये 8 नंबर हो सकता है, नए बुक में ये 9 नंबर में हो। तो ये बुक, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ABC एंड DBC। देखिए ये है, अगर BC ले लेते हैं, ठीक है, तो ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये अगर हम लोग ये पूरा आइसोसेल्स ट्राइंगल ले लेते हैं, और BC के इसी साइड पे, एक ही साइड पे इस तरह से ये दूसरा हम लोग को ट्राइंगल भी बनाना है। ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया है कि AB को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाइसेक्ट BC एट राइट एंगल, तो AD को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंड हम लोग को दिखाना है कि ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट AD प्रोड्यूस बाइसेक्ट BC। अच्छा ये नहीं इक्वल दिया है, BC इक्वल दिया है, BC को बाइसेक्ट करता है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ हम लोगों को दिखाना है कि ये राइट एंगल है। इट मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को दिखाना है, एंगल D, और इधर क्या नाम दिया है, इसको E ले लेते हैं, DEB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग अब क्या इसमें प्रूफ दे सकते हैं, ये तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग को तो एंगल, अगर राइट एंगल दिखाना है तो इसके लिए हम लोगों को इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंजुएंट करके दिखाना होगा। और ये आइसोसेल्स दिया हुआ है, तो आइसोसेल्स दिया है, ये भी आइसोसेल्स दिया हुआ है। ये पूरा एंगल इक्वल है इस पूरे एंगल के, और ये हाफ एंगल भी इक्वल है हाफ एंगल के। ठीक है, तो अब हम लोग चाहें तो अब हम लोगों को ये दिया हुआ एंगल दिया है, बेस पता है, और ये DE कॉमन है दोनों में। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा,